Hello everyone, welcome. This is Poonam Jadhav. In today's physics class, we are going to study about positive acceleration, negative acceleration or retardation and zero acceleration. In previous class, we are discussed about the acceleration. So what is the acceleration? Acceleration is a change in velocity. अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पे क्या होता है एक्सेलेरेशन, यानी कि वो बॉडी एक्सेलेरेट करती है. हमने इस एग्जाम्पल भी वहाँ पे स्टडी किए. तो आज हम देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलेरेशन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द पॉजिटिव एक्सेलेरेशन? सी, positive acceleration. If your velocity is changing in a negative direction and the velocity is a negative, जब अगर हमारी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी तो हमारी वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. तो उसका चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव. इफ़ योर वेलोसिटी इज अ चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी इज अ पॉजिटिव, हमारी वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो हमारी फाइनल वेलोसिटी यानी कि चेंज क्या होगा? पॉजिटिव आएगा. यानी कि जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगी तो उसका वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव. जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी बट उसका चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. दिस इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. दिस इज अ ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन. स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज अ स्पीड प्लस डायरेक्शन. यहाँ पे डायरेक्शन भी मेंशन कर रही है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि यूनिफॉर्मली वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है. अगर आप डेफिनेशन के थ्रू समझ नहीं सके तो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे स्टडी करेंगे. सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन अ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी जब पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज करेगी तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी बट उसका चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव acceleration. See, here A is a initial point and B is a final point. अब यहाँ पे दो कंडीशन का आंसर करते हैं हम, एक और दो. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन का इनिशियल पॉइंट A है और इस कंडीशन का इसी कंडीशन का फाइनल पॉइंट B है. बट सेकेंड कंडीशन का इनिशियल पॉइंट क्या है? A एंड फाइनल पॉइंट है B. अगर आप ये नहीं समझ सके तो सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल स्टडी कर सकते हैं. देखिए, अगर ये बॉडी है, एक इस पर कोई लड़की लड़का है, यानी कि आप पे मान लीजिए कि आप ही साइकिल चला रहे, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है. आप राइट साइड में जा रहे हैं या ईस्ट में जा रहे हैं, यानी कि दिस इज अ वेलोसिटी. सपोज आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू है 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. तो आप 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे, बट आफ्टर सम टाइम यू आर चेंजिंग योर वेलोसिटी. आपने अपनी वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी चेंज कर दी, यानी कि स्पीड बढ़ा दी. बिकॉज एक्सेलरेशन इज हैपन इज ओनली फास्ट बॉडी. जो बॉडीज फास्टली मूव करती है वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है. तो 20 से आपने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कर दी आपकी 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपने आफ्टर 10 सेकेंड जाने के बाद, मान लीजिए, कंसिडर कीजिए, consider this that if your initial velocity is 20 meter per second and after time t is equals to 10 second you are changing the velocity 40 meter per second. 20 से क्या कर दिया आपने? 40 चेंज कर दी. तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए, एक्सेलरेशन क्या था? पॉजिटिव फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी. तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड टाइम. सो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 2. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? फर्स्ट केस में 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दिस इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव. अब सेकेंड केस में कंसिडर कीजिए. अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और आपने कुछ टाइम बाद फिर से आपने आपकी वेलोसिटी बढ़ा दी. फिर 10 सेकेंड के बाद आपने आपकी वेलोसिटी चेंज कर दिया 40 से 50 मीटर पर सेकेंड. पहले 40 थी तो 50 थी, 50 कर दी. अब इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? a इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10. सो 50 माइनस 40 10.
10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि दोनों भी केस में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. आपको अगर याद नहीं होगा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, हमने देखा था एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है. जब नीचे की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन इज़ अ नेगेटिव, एंड जब ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है. हमने एक्सिस के थ्रू स्टडी किया था, आपको याद नहीं होगा तो मैं फिर से समझाती हूँ. इस डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऊपर गए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नीचे गए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, दोनों केस में पॉजिटिव ही आएगा. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव आएगा तो वह एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन. क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन? Negative acceleration is the acceleration in a negative direction as defined by the coordinate system. coordinate system के थ्रू डिफाइन किया. डीएसरलेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन और डीएसरलेशन. रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन वो कम करेगा, पहले से कम करेगा. डीएसरलेशन ऑकर व्हेन द एक्सेलरेशन इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द वेलोसिटी. डीएसरलेशन कब होगा, जब एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब वहाँ पे डीएक्सेलरेशन होगा. नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजेस ओवर अ टाइम. वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है. पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी. एक इनिशियल पॉइंट में जो थी फाइनल पॉइंट में उससे ज़्यादा वेलोसिटी थी, यानी कि हम वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ा रहे थे. लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है. तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ए इज़ ऑल्सो इनिशियल पॉइंट, बी इज़ अ फाइनल पॉइंट, सी सेकेंड कंडीशन के लिए हम रखते हैं. यानी कि अगर आप मान लीजिए कि ए इज़ इनिशियल एंड बी इज सी इज़ ऑल्सो फाइनल, आप कोई भी ले सकते हैं. तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है सपोज यू 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से आप जा रहे. तो आप अगर फाइनल पॉइंट पे गए, यानी कि किसी बी पॉइंट पे गए, तो आपने आपकी वेलोसिटी क्या कर दी है, कम की. अब इस बार डिक्रीज की है, कम की, यानी कि 50 से क्या की आपने, सपोज 30 की, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले से क्या हुआ है, कम किया है. तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50 एंड टाइम मान लीजिए कि 10 सेकेंड ही टाइम है, 10 सेकेंड. So 30 minus 50 minus 20 and 10. So minus 20 divided by 10 minus 2 meter per second square. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है. बिकॉज वेलोसिटी में क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है. अगर आपने आपकी गाड़ी कोई फास्ट मूव कर रही है, कंसिडर कीजिए कि आपकी कार बहुत वेलोसिटी से, हाई स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रही है 80 100, और आपने अचानक उसमें ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक लगाया, तो आपका वहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर से आपकी अगर आपकी गाड़ी चल रही है, जा रही है, और आपने अचानक ब्रेक लगाया, तो वहाँ पे क्या होगा, गाड़ी स्टॉप करेगी या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी. यानी कि वहाँ पे रिटार्डेशन होगा और एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. सो दिस इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. हम इसका ग्राफ देखते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का. दिस इज अ ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन. देखिए स्पीड एंड टाइम, ये आपकी कुछ तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी सपोज ए 50 है, अभी हमने स्टडी किया, और कुछ टाइम बाद आपने क्या किया है, उसे कम किया है, यानी कि ब्रेक अप्लाई किया. मान लीजिए कि आपने 50 से डायरेक्टली ब्रेक अप्लाई किया, तो वो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी गाड़ी क्या करेगी, स्टॉप करेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी. सो दिस इज अ 0 वेलोसिटी. सो दिस इज अ ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन. अगर आपके गाड़ी में आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. सो नेक्स्ट
ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन में देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन, दैट इज अ सेम वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि सेम वेलोसिटी। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज अ वेलोसिटी, यानी कि वो सेम वेलोसिटी में वेलोसिटी में मूव कर रहा है। यानी कि इनिशियल पॉइंट में उसकी कुछ वेलोसिटी थी, फाइनल पॉइंट में भी उतनी ही, तो उसमें चेंज कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़ीरो होगा। देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है ए, और ये फाइनल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट कौन सा भी कंसिडर कीजिए, फाइनल पॉइंट है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप कुछ टाइम साइकिल चला रहे, तो कुछ टाइम बाद फिर भी आपकी वेलोसिटी उतनी ही है, यानी आफ्टर सम टाइम, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 सेकेंड टाइम हमने कंसिडर किया। आफ्टर 10 सेकेंड योर वेलोसिटी इज नॉट अ चेंज, तो वेलोसिटी फिर भी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर अगेन 5 सेकेंड आप और कुछ 5 सेकेंड मूव कर रहे हो, फिर भी आपकी वेलोसिटी वही है, 4 मीटर पर सेकेंड। और कुछ वेलोसिटी 5 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी क्या है, वही है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। सो यहाँ पे फाइंड किया है एक्सेलरेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए बी का एक्सेलरेशन कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4, इनिशियल कितनी है, 4, एंड टाइम कितना कंसिडर किया है, 5। 4 माइनस 4 0 डिवाइडेड बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0। यहाँ पे भी कितना आएगा, C2 B2 C का 4 माइनस 4 0 ही आएगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट इनिशियल फाइनल दोनों भी पॉइंट में क्या कर रहा है, सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि उसके एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। सो दिस इज अ ज़ीरो एक्सेलरेशन। हम इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ फॉर ज़ीरो एक्सेलरेशन। देखिए ज़ीरो एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 ही आएगा। तो किसी भी टाइम के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 0 0 ही आएगा। तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर ज़ीरो एक्सेलरेशन। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन हम आज स्टडी कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।